वेलकम एंड गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सभी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे इस समय, ठीक है। इसी होप के साथ मैं आज आपके सामने फिर एक लेक्चर लेकर आया हूं यहाँ पर। जेई मेंस का ही है बेटा, जो अभी इसी साल जनवरी 2024 में कंप्लीट हुआ है। ये सारे वीडियो बेटा अपलोड सिर्फ इसीलिए किए जा रहे हैं यहाँ पर हमारे एंड से, क्योंकि हमारा मानना है कि अभी जो अप्रैल में होने वाले जेई मेंस के एग्जाम है उसमें आप इसका बेनिफिट उठा सको बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं कि ये सब हम लोग ने किए नहीं थे, पहले भी रिकॉर्ड पहले भी किए थे जब एग्जाम चल रहे थे, पर बेटा क्योंकि वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, अब जैसा हमको मिलते हैं हम वैसा एलैबोरेट करते हैं। पर जब हमारे पास ओरिजिनल पेपर बेटा आया तो हमें कहीं ना कहीं लगा कि जो हमने उस समय डिस्कस किए थे और अब में कुछ क्या काफ़ी डिफरेंस है। दूसरा, उस समय हमें सारे क्वेश्चंस नहीं मिल पाए थे, जो कि अब हमें सारे मिले। तो मेरा मानना है कि एक अच्छे से सारे आंसर कहीं ना कहीं बच्चों को डिलीवर होने चाहिए, जिससे कि वो अपने आगे आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें, प्लानिंग कर सकें, कैसे अच्छा स्कोर करना है। उन्हें भी एक शीट मालूम हो जाए कि हाँ, कि कैसे तैयारी करें कि बिना किसी एरर के और मैक्सिमम परसेंटाइल के साथ अच्छी सीट अपनी रिजर्व कर सकें। इसी होप के साथ बेटा ये हम सभी वीडियो आपके पास सीरीज बाय सीरीज अपने YouTube चैनल और अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं। आप सभी से बस यही मेरा कहना है कि जैसे ही आप एग्जाम से फ्री हो इन वीडियो को देखना मत भूलें, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, बहुत सपोर्ट करने वाले हैं और कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस के लेवल को बहुत हद तक मिनिमाइज करेंगे। तो और कुछ कहे बिना और समय बर्बाद किए बिना आइए हम आते हैं 38 जनवरी के अपने पेपर सेट पर, जो कि शिफ्ट 1 का है बेटा। कैसे करना है देखिए, यहाँ पर हम लोग आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारा, सभी लोग पढ़ रहे होंगे, स्क्रीन पे लिखा हुआ पढ़िए। द लाइसेग्ने एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HNO3 बिफोर टेस्टिंग ऑफ हैलोजन। लाइसेग्ने एक्सट्रैक्ट को हैलोजन टेस्ट से पहले उसे डाइल्यूट HNO3 के साथ बॉइल क्यों करते हैं? तो उसका बेटा रीजन ये होता है कि उसमें सोडियम सल्फाइड और साइनाइड की इंप्योरिटीज होती है। अगर आप इस इंप्योरिटीज को बेटा नहीं हटाएंगे तो लाइसेग्ने एक्सट्रैक्ट में जो सोडियम है वो कहीं ना कहीं हैलोजन से या तो नहीं कंबाइंड होगा या कम कंबाइंड होगा। अब वो कम कंबाइंड होगा या नहीं कंबाइंड होगा बच्चों, तो ऑब्वियस ही बात है जो डिजायर टेस्टिंग और ऑब्जर्वेशन है हैलोजन के लिए वो हमको नहीं मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में जो बेटा करेक्ट ऑप्शन है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम सल्फाइड एंड क्लोराइड बाय HNO3। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं बच्चों। कहते हैं डाइमैग्नेटिक लैंथेनॉइड आयंस कौन कौन से हैं? तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन बी। क्यों होता है? एटॉमिक नंबर बेटा इनका होता है हमारे पास 57 और इनका बेटा होता है 58। तो जैसे ही आप यहां से 3 इलेक्ट्रॉन बेटा माइनस करेंगे तो ये रहेगा 54 जो कि जीनन का होता है, और अगर बेटा यहां से 4 हटाओगे तो ये भी होगा 54 जो कि जीनन में होता है। और आप भी जानते हैं इसमें कोई भी अनपेयरिंग तो होती नहीं है, तो जब अनपेयरिंग है ही नहीं तो बेटा ऑब्वियस सी बात है पैरामैग्नेटिक या फेरो या कोई तो होना नहीं है। दूसरी बात, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप विद इक्वल एंड अपोजिट स्पिन, तो ऑब्वियस सी बात है नेट डाइपोल तो बेटा 0 हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल। ऐसी केस में ये डाइमैग्नेट प्रॉपर्टी ही रिफ्लेक्ट करेंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कौन सी शुगर फाइलिंग रिएजेंट के साथ रेडिश ब्राउन पीपीटी नहीं बनेगी? ऑब्वियस सी बात है जिसमें एसिटल या हेमी एसिटल ग्रुप नहीं होगा बच्चों, वही शुगर ऐसी करेगी, और ऐसी शुगर का नाम है सुक्रोज। सुक्रोज में हेमी एसिटल ग्रुप नहीं होता है, इसलिए जब आप इसको बेटा फाइलिंग सॉल्यूशंस में ऐड करेंगे तो वो उसके साथ रिएक्ट करके रेडिश ब्राउन पीपीटी जो क्यूप्रस ऑक्साइड का बनता है वो बेटा ये ऑब्जर्व नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड को अगर हम एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करें तो कौन सी ज्योमेट्री बनाता है? होता बच्चों ये कि जब आप एल्यूमिनियम क्लोराइड को एसिडिफाइड एक्वस मीडियम में ऐड करेंगे तो ये बेटा बनता है हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम क्लोराइड। हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम क्लोराइड जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होता है और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है।
ये होता है बेटा इसके बारे में। नेक्स्ट, विनाइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है? विनाइल ग्रुप बेटा होता क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH, इसे विनाइल कहते हैं। हेलोजन लगा दिया तो ये बन गया। ये अरेंजमेंट बेटा अगर हम कहीं पे देखें तो ये अरेंजमेंट हमको सिर्फ ये दिखता है, ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH और इस पे हेलोजन है। इससे अच्छा कोई ऑप्शन बेटा नहीं है और यही बेटा फाइनल आंसर भी है। इसी को विनाइल हैलाइड कहते हैं। नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट दी गई, बताना सही है या गलत है। पहला लिखा है देयर इज अ कंसीडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियाई फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस। तो बच्चों में बिल्कुल सही लिखा है। जब हम नाइट्रोजन टू फास्फोरस की तरफ शिफ्ट होते हैं तो साइज इंक्रीज तो होता है बट अनएक्सपेक्टेडली वेरी लो, बहुत कम इंक्रीज होता है। उस रेशियो में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ठीक ठाक होता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, वहां पर जो एबिलिटी होती है मात्र शेयरिंग की ही होती है। तो ये बिल्कुल सही लिखा है। दूसरी बात लिखा कि आर्सेनिक से बिस्मथ की तरफ जाने पर साइज स्लाइटली इंक्रीज होता है। बिल्कुल इंक्रीज होगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि हाँ क्यों इंक्रीज होता है, ये भी साइज इंक्रीज होता है, उसका रीजन है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं और एक्सपेक्टेशन से कम इंक्रीज होता है। इसका रीजन बेटा ये कि ये पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट में आते हैं। तो ऑब्वियस ये बात है, ट्रांजिशन एलिमेंट एक प्रॉपर्टी बेटा होती है लेंथन एंड कॉन्ट्रैक्शन की, जिसका कुछ इन्फ्लुएंस यहाँ पर होता है। दूसरा, पी ब्लॉक की भी अपनी प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो भी यहाँ पर बेटा एक मेजर रोल प्ले करती है साइज को अनएक्सपेक्टेडली लेस इंक्रीज करने में। अब इसका रीजन इन्होंने क्या दिया है, कोवेलेंट रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई इन पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये बिल्कुल सही लिखा है। ये जो स्टेटमेंट है कि जो कोवेलेंट और आयनिक रेडियाई होती है वो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, पर ये जो लिखा हुआ है बेटा वो ये इसको एलैबोरेट नहीं करती है, क्योंकि इसका जो सीधा कनेक्शन है वो दो फैक्टर से, एक तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, दूसरा लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि पी ब्लॉक जो होते हैं डी के तुरंत बाद आते हैं, इसीलिए इनको पोस्ट ट्रांजिशन भी कहते हैं। तो ये इसका बेसिक रीजन है, ना कि जो लिखा हुआ है। तो जो बड़ा करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा वो ये है। एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, पर रीजन में जो स्टेटमेंट है वो सही है, पर रीजन में जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट रीजन नहीं है। इसीलिए हमने लिखा है कि एसर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन इस एसर्शन का नहीं है बच्चों। नेक्स्ट, अगले पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैच करना बेटा। कैसे मैच करेंगे? देखिए, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता, मैं पहले एक या दो को देखता, अगर एक या दो सही से मैच कर जाते तो हम तुरंत टिक कर देते। पता वैसे सभी के बारे में होना चाहिए बच्चों। वाटर का शेप क्या होगा इसमें, यहाँ पर बेंट, और ClF3 का क्या होता है बच्चों, टी शेप। अब तुम पहले ये देखो B3C1 कहाँ है? B3C1 बेटा ये है, और कहीं तो है नहीं, तो यही बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। वैसे भी आपको पता होना चाहिए SF4 का बेटा सीसॉ स्ट्रक्चर होता है और BrF5 का स्क्वायर पिरामिडल होता है, पता सब कुछ होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गैस लिबरेटेड ऑन वार्मिंग अ सॉल्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टर्न्स लेड एसीटेट पेपर ब्लू ब्लैक। लेड एसीटेट पेपर को ब्लू ब्लैक या सिल्वरी ब्लैक सिर्फ और सिर्फ बेटा एक ही गैस करती, वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका मतलब सॉल्ट में कोई और नहीं बेटा, सॉल्ट में सल्फाइड आयन होंगे। एजर्शन स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही, ट्रू। अब स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा है, द कलर ऑफ पेपर टर्न्स ब्लैक बिकॉज ऑफ लेड सल्फाइड, बिल्कुल गलत। जो पेपर ब्लैक हुआ है उसका रीजन लेड सल्फाइड टा नहीं है, सल्फाइड है, डा। क्यों सल्फाइड? जब सल्फाइड आयन है तो लेड सल्फाइड बनेगा ना, सल्फाइड तो बनेगा नहीं। इसका मतलब बच्चों ये होगा कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है बेटा। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी वो बेटा ये है, एक मिनट, ये नहीं सॉरी, ये है बेटा ऑप्शन ए इज ट्रू एंड सॉरी 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन बच्चों आते हैं हम लोग। ये कहते हैं ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट, बिल्कुल सही है, डीजेनरेट होता है।
जिन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम उन्हें डीजेनरेट कहते हैं। अब कहते हैं 3p एंड 3d आर नॉट डीजेनरेट, क्यों नहीं भाई? बिल्कुल होना चाहिए भाई। हाइड्रोजन की थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है, तो चाहे s हो, p हो, d हो, f हो, कोई भी हो, ऐसे f तो होता ही नहीं है। चाहे s हो, p हो, d हो, सबकी एनर्जी लेवल सेम होगा बेटा। तो ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट ये गलत है, और ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। तो जो बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा वो 4 है, ऑप्शन डी। आई होप सबको समझ में आ भी रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, जरूर देखिएगा, एंजॉय करेंगे आप लेक्चर को। नेक्स्ट, ये इन्होंने बेटा ब्रोमोबेंजीन दिया है। ब्रोमोबेंजीन को पहले पास किया गया मैग्नीशियम एंड ईथर, फिर CO2, देन एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस की गई है, ये बेटा बनता है बेंजोइक एसिड। फिर इन्होंने बेटा इसको अमोनिया के साथ पास करके हीट किया गया है, ये बनता है बेंजामाइड। और बेंजामाइड को बेटा पास करते हैं किसमें? हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में, ये बनता है बेटा एनिलीन। एनिलीन, ये बेटा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कहते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिल हैलाइड, बिल्कुल सही बेटा, ये एलाइलिक ग्रुप होता है। और एलाइलिक ग्रुप की प्रॉपर्टी बेटा ये होती है कि जो हेलोजन ग्रुप होता है वो sp3 कार्बन पर होता है, जबकि इन्होंने कहा कि वो sp2 पर है, मतलब रीजन फॉल्स है और एजर्शन ट्रू है बेटा। तो एजर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, करेक्ट ऑप्शन बेटा बी होगा, नथिंग एल्स, कुछ भी इसके अलावा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। अगले पर आते हैं 12, 4 मिथाइल पेंट 2 इन 1 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 पर मिथाइल हो गया, 2 पर इन हो गई, 1 पर अल हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, कहते हैं कौन सा मॉलिक्यूल या स्पीशीज सबसे ज्यादा स्टेबल है? अगर क्लोज चेन स्ट्रक्चर में बेटा एरोमेटिसिटी हो जाती है तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन आप देखिए, मतलब ये एरोमेटिक है, इससे ज्यादा स्टेबिलिटी किसी भी क्लोज चेन स्ट्रक्चर में बेटा नहीं होती है। दिस इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन व्हेन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नैप्थलीन इज एडेड? देखिए नैप्थलीन एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है बेटा, और ये राउल्स लॉ है कि किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब आप वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करके कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही डिक्रीज होते हैं। क्या क्या डिक्रीज होते हैं बच्चों? वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। नेक्स्ट, कन्वर्जन करना है, एसिटिलीन में सोडियम ऐड करेंगे, H हटेगा बच्चों, ये बनेगा सोडियम दिस। अब इसमें बेटा ऐड क्या करेंगे? ये प्रोपाइल ब्रोमाइड NaBr यहां से माइनस हो जाएगा और हमारे पास बेटा बनेगा ये कंपाउंड बनेगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा? यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यही इसका सही जवाब है। 16 में आते हैं, कौन सा करेक्ट होगा? इथेन 1,2 डाइमीन इज चिलेटिंग, बिल्कुल सही है। इथेन डाइमीन बेटा जो होता है बाइडेंटेड लिगेंड होता है, और ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ होकर कंबाइंड होकर क्या बनाता है? 5 to 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है। तो ऑब्वियस सी बात बिल्कुल सही लिखा गया है। दूसरे की बात करें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज वेरी स्टेबल ऑक्साइड, और नॉट ओनली स्टेबल इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इस वजह से बेटा क्या होगा यहाँ पर? ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। तीसरा है मैक ऑथर प्रोसेस में बेटा हम साइनाइड का यूज करते हैं यहाँ पर लीचिंग में, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, और ये तीनों बेटा कहीं अगर आती हैं तो बी में आती हैं, तो बाकी हमें देखने की जरूरत ही नहीं बच्चों। नेक्स्ट, इसमें बताना है करेक्ट ऑप्शन 24 होता है, आप भी जानते हैं। 2 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? 3d4। 3d4 बेटा ये है, ये 25 होता है, 4s2 3d5 बनेगा, एक हटा देंगे 3d5 4s1 बनेगा। करेक्ट ऑप्शन बेटा ये हो गया। इसका क्या हो जाएगा? A3B4। A3B4 बेटा ये है। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट, कहते हैं कौन सी रिएक्शन है बेटा? रोजनमुंड, कुछ देखना ही नहीं है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रोजनमुंड रिएक्शन है। नेक्स्ट 19, आइडेंटिफाई ए एंड बी। यहां बेटा आप देखो टोल्यूइन का माइल्ड ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बनाया गया है। माइल्ड ऑक्सीडेशन में
हमेशा जो होता है या पार्शियल ऑक्सीडेशन बेटा जो होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है। एसिडिक एनहाइड्राइड हमेशा क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ यूज होता है, और ये है बेटा क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। द करेक्ट ऑप्शन इज दिस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बेटा, यही इसमें होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज ए, ये तो डायजोटाइजेशन है। दूसरा क्या बनाना है, रेड डाई बनाना है। रेड डाई बेटा इसमें बनेगा, इसके अलावा कहीं नहीं बनता है। ये तो फिनॉल है, ये क्या बनाएगा, ऑरेंज येलो बनाता है, ये भी येलो बनाता है बेटा इसमें यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो रेड डाई बनेगा वो बेटा इसमें बनेगा आपका ऑप्शन सी। 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटीजर शुरू होगा जिसका हम काफी देर से वेट कर रहे थे। कैसे होगा देखो, यहाँ पर हमें इसकी पीएच फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, इसको ब्रेक करिए बच्चों, ये S बना, ये 2S बन जाएगा। जिस सोल्यूशन में ऐड किया वहां मैग्नीशियम पहले से मौजूद है 0.1 m। KSP बच्चों क्या होगा, ये होगा कंसेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। ये हो जाएगा, मैग्नीशियम क्या होगा S पावर 1, सॉरी S नहीं होगा बच्चों यहाँ पर, ये होगा, ये बेटा S नहीं होगा यहाँ पर, ये क्या होगा यहाँ पर, ये होगा बेटा KSP S प्लस 0.1, ये बन जाएगा स्क्वायर 4S स्क्वायर ये 4 स्क्वायर ये, और उसकी वैल्यू कितनी है 10 की पावर -11। S स्क्वायर के कंपैरिजन में S क्यूब क्या होगा, वेरी स्मॉल, और क्या होगा नेग्लिजिबल, ये होगा यहाँ पर। तो यहां से क्या बनेगा 0.4 S स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर -11। S स्क्वायर बेटा बनेगा 4 0.5 इंटू 10 की पावर -5, और S बेटा आएगा 5 इंटू 10 की पावर -6। तो यहां से S तो हमको मालूम हो गया, OH आयन कितना होगा बच्चों, ये होगा 2S, मतलब 10 की पावर -5 m। यहां से POH कितना होगा, POH ये बेटा होगा कितना 5, तो pH बेटा कितना होगा 9। यही बेटा इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बेटा होगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगले पर आते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय 2s एंड 2p। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर जब ये और यहाँ पे बेटा जब क्या होता है बॉन्ड बनते हैं तो क्या होगा, 2 बनता है BMO और ABMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। बॉन्डिंग में क्या बनेगा बेटा यहाँ पर सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, ये बनता है। यहाँ बेटा 4 बनेंगे, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। 4 बेटा ये बनते हैं, 4 ये बनते हैं, टोटल बेटा बनते हैं 8। मतलब बॉन्डिंग के 4 बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग के भी 4 बनेंगे बच्चों। आपको देखो सामने यहाँ पर 4 बॉन्डिंग बनते हैं, 4 एंटी बॉन्डिंग, टोटल मिलाकर 8 बनते हैं। नेक्स्ट, सोडियम एसीटेट का मास पूछा गया, क्या हो जाएगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1000। मोलरिटी कितनी है 0.35, वॉल्यूम कितना है 250, मॉलिक्यूलर मास कितना है 82,000, 4 41, ये आ जाएगा कितना 5 143। 5 समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है, क्लियर है सबको। देखो बच्चे आप कैसे होगा 5
आज 5 सही है। अब डेसिमल लगा दो बेटा, यहाँ पर ये हो जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं 7175। तो बेटा जो आंसर आएगा हमारे पास, अप्रोक्सीमेट आंसर लेना, तो ये 7 ग्राम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले आंसर पर आते बच्चों, क्या है यहाँ पर, इतने सेंटीमीटर थिक कोटिंग ऑफ सिल्वर को डिपॉजिट किया गया इतने एरिया पर। तो पहले बेटा वॉल्यूम आप निकाल लो, यहाँ पर क्या होगा, ये बेटा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 4 हो जाएगा बेटा ये। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये टोटल आएगा बेटा 25 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितना दिया बेटा, 7.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। मास ऑफ सिल्वर क्या होगा यहाँ पर, ग्राम। मास ऑफ सिल्वर, मोल बेटा निकाल लो यहां से, क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये बेटा लगभग 1.8 आएगा। और नंबर ऑफ एटम कितना होगा, इनटू अवोगाड्रो नंबर 23। ये बेटा आएगा हमारे पास कितना, 4 इंटू 10 की पावर 23। राउंड ऑफ करेंगे बेटा, ये आएगा 11 इंटू 10 की पावर 23। डेटा से कंपेयर करिए, ये 11 बेटा ये आएगा, मतलब ये आंसर आएगा 11। ये है बेटा इसका सही जवाब, आंसर 11 होगा इसमें। यहाँ पर तरीका ये था, कहते हैं कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सेमी कार्बाइड। देखिए इथेनॉल में तो नाइट्रोजन होता ही नहीं है, और सेमी कार्बाइड में 3 नाइट्रोजन होते हैं, तो ओवरऑल जो बेटा नंबर ऑफ नाइट्रोजन होंगे वो 3 होंगे इसमें यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये ग्राफ दिया गया है, हमें नेट वर्क डन फाइंड करना है। यहां पर बेटा अगर वर्क डन फाइंड करेंगे, ये WAB ये बेटा आता -200 जूल आएगा, और WBC बेटा निकालेंगे अगर आप, ये आएगा +400 जूल। और अगर हम वर्क डन WCA निकालेंगे, ये आएगा बेटा 0 जूल। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम चेंज तो हुआ नहीं है। अब टोटल अगर वर्क डन निकालेंगे तो बेटा कितना आएगा, 200 जूल। जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो 200 होगा यहाँ पर, यही इसका फाइनल आंसर है। 27 पर आते हैं, ये है, इसे बैलेंस करना है। ये बेटा कैसे करेंगे, देखो यहां मैग्नीज +7 है, यहां बेटा +4 है। पहला ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाई 3, यहां I2 है, यहां बेटा पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज बाई 2। ये यहाँ पर ये डिक्रीज बाई 3 है और ये इंक्रीज बाई 2 है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा इसमें। यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर ये हो गया इसमें। अब इसको इंटू 2 कर दो, इसको इंटू 3 कर दो, क्या बचेगा यहाँ पर बेटा हमारे पास, ये तो 4 हो गया, और ये भी 4 बेटा होगा।
इसके बाद यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये 6 हो जाएगा और ये 3i2 हो जाएगा। अब यहाँ 16 ऑक्सीजन है, 1 मिनट, 2 में 14, MnO4 माइनस से MnO2 बना है, तो 2 से किया ना बेटा इसमें, तो ये तो 2 होगा यहाँ पर, और यहाँ भी 2 होगा। एक मिनट, ये देखो बच्चे, +7 से +4 हुआ, मतलब 3 से डिक्रीज हुई है, और ये 2 से इंक्रीज हुई, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 MnO4 हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ 3 से किया, 2 आयोडीन थी, 2 पहले से थी, 3 से 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर, यहाँ 8 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ 4 ज्यादा है, तो यहाँ 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। जितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया उसका डबल OH ऐड होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो OH बेटा हम ऐड करेंगे वो 8 ऐड करेंगे। यही बेटा इसका करेक्ट जवाब है कि जो ऑक्सीजन ऐड होगी वो बेटा 8 ऐड होगी। नेक्स्ट, ऑन अ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट ऑर्गेनिक कंपाउंड मूव बाय 3.5 सेंटीमीटर, जबकि सॉल्वेंट मूव्ड बाय 5 सेंटीमीटर। हमें रिटार्डेशन फैक्टर बेटा फाइंड करना है। क्या होता है? रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मोमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड अपॉन मूवमेंट इन सॉल्वेंट, ये होगा बेटा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मूवमेंट कितना है? 3.5 सेंटीमीटर का है, जबकि सॉल्वेंट में कितना है? 5 सेंटीमीटर का बच्चों। ये आएगा 0.7 सेंटीमीटर। और इसको बेटा अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इस डेटा को बेटा अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर तो ये आएगा 7, मतलब जो करेक्ट आंसर बेटा हमारा होगा वो 7 है इसमें, यहाँ पर नथिंग एल्स। इसके बाद सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 10 मिनट में इतनी थी, अगले 10 में इतनी हो गई। हमें हाफ लाइफ फाइंड करनी, कैसे करेंगे बच्चों? देखो यहाँ पर K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम 10 हो गया, लॉग ये 4/3 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और ये हो जाएगा 0.693 अपॉन T1/2, ये कैंसिल कर दो, 0.3010 आएगा बच्चों, और 10 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा log 4/3 इज इक्वल टू 3.010 अपॉन T1/2। log 4/3 की वैल्यू क्या होगी? log 4 माइनस log 3, 3.010 अपॉन T1/2। log 4 को क्या लिखते हैं? 0, ये हो जाएगा 0.6020 माइनस 0.4771। ये हो गया पर 10 में से 1 गया 9, और 11 में 7 गया 4, फिर 9 में 7 गया 2, 5 में से 4 गए 1, ये आ गया बेटा इसमें। यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक 0 बढ़ा है यहाँ पर, और ये हमारे पास कितना होगा? T1/2, ये 2 आ जाएगा हमारे पास, 1249, ये आएगा 2448, आ रहा, ये 4 समथिंग आएगा मिनट। यही बेटा इसका आंसर है, लगभग इतने मिनट बेटा इसके आंसर आएंगे यहाँ पर। आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आखिरी पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हमें इसका बेटा IUPAC नेम दिया हुआ है, हमें बताना है ये एलिमेंट किस ग्रुप को बिलोंग करता है। देखो यूनी मतलब UUU,
इसका एटॉमिक नंबर बेटा होता है 111 और ये बेटा बिलोंग करता है किसको, 7 पीरियड एन ग्रुप 11। यही बेटा इसका जवाब है और यही इस पेपर का सॉल्यूशन है। तो आई होप सभी को इस सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अभी नहीं देख पा रहे कोई बात नहीं, इसको जब समय मिले जरूर देखिए, बट अपनी एग्जाम की तैयारी में एक पार्ट ये भी होना चाहिए कि हमें जो पहला जो ई मेन का एग्जाम हो चुका है हमें उसकी भी तैयारी करनी है। उससे आपकी तैयारी, मेरा मानना बेटा ये है कि अगर आप इन 10 पेपर को कर लेते हैं, जो कि मैं 1 बाय 1 ग्रुप पे अपलोड, अपनी वेबसाइट यूट्यूब पे अपलोड हम लोग कर भी रहे हैं यहाँ पर, मेरा ये मानना ये कि अगर आप इन पेपर को, सॉल्यूशंस को अच्छे तरीके से देखकर समझकर अपनी तैयारी को और पुख्ता करते हैं तो यकीन मानिए ना केवल आपकी अच्छी परसेंटाइल बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा और एडवांस के लिए कह सकते हैं वेल पावर जनरेट होगी। यस आई कैन डू। इसी के साथ मैं अपना ये बेटा लेक्चर आज का बंद करता हूं और जल्दी बाकी के वीडियो भी अपलोड करता हूं। थैंक यू सो मच।